नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां भोजशाला में प्रतिमा प्रकट होने के वायरल वीडियो पर प्रशासन ने लिया एक्शन। आगे बात होगी गाजीपुर के, जहां बड़ेसर थाना क्षेत्र में महिला ने युवक की चाकू घोंपकर की हत्या। साथ ही चर्चा कैमूर की होगी, जहां भभुआ प्रखंड में युवक की बिजली के चपेट में आने से हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। धार जिला मुख्यालय के विवादित स्थल भोजशाला में वाघ देवी की प्रतिमा के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज जिला प्रशासन की मुश्किलें खड़ी कर दी। हालांकि उस प्रतिमा को जिला प्रशासन ने किसी और महफूज स्थान पर रख दिया ताकि धार नगर की फिजा को कोई नुकसान ना हो। वायरल वीडियो को देखकर नगर की जनता भोजशाला पहुंचने लगे और वहां भीड़ भी एकत्रित हो गई। इस शाला में हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। इधर धार एसडीएम पटेल रोशनी पाटीदार ने भोजशाला में जाकर इसकी जांच कर भोपाल से आदेश आने पर कार्यवाही करने की बात कही है। इधर हिंदू संगठनों के अनुसार जहां एक ओर ये प्रतिमा प्रकट होने की बात कही, साथ ही इस प्रतिमा को भोजशाला में रखने की मांग की है, वहीं दूसरी ओर धार जिला प्रशासन इस प्रतिमा को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बाउंड्री वॉल के वायर फेंसिंग तार काटकर इस प्रतिमा को रखने की बात कही है। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है वह किसी अफवाहों पर ध्यान न दे, साथ ही आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर मैसेज पर अपने कमेंट व लाइक शेयर न करें। माँ वाघ देवी आज हमारे सामने प्रकट हुई और प्रशासन ने जिस प्रकार से 6 बजे सुबह उसको यहाँ से कहीं भी अंदर करा है और ये हमें मालूम पड़ जाएगा कहाँ है, उसके लिए प्रशासन से चेतावनी देता हूँ। जहाँ भी मूर्ति है वो वापस यहाँ ला कर रखे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि धार की जनता अब यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो माँ वाघ देवी हमारी हमें प्राप्त हुई है, जिनने हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हुई थी, उसे कहीं ले जाकर रखा गया। जिस प्रकार से जो करा गया वह गलत है और उसके लिए हमारे बहुत इनका विरोध करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्ण माँ वाघ देवी को वापस यहाँ लाकर रखे और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसा कि 2002 में सत्याग्रह पर लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद 2003 में जो धार की स्थिति बिगड़ी थी। मैं नहीं चाहता कि अच्छी फिर वापस भाई हिंदू धर्म में कितवन किया है, कहा है कि माताएं स्वयं प्रकट होती है, देवी देवता स्वयं प्रकट होते हैं और सैकड़ों साल की हिंदू समाज की तपस्या के बाद आज रात्रि में यह माँ प्रकट हुई थी, जिसे यहाँ प्रशासन ने कहीं विधर्मियों के भय से वापस कहीं सुरक्षित कर दिया है। और जितने भी एक प्रतिमाई है हम उसका स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। और हिंदू समाज उस प्रतिमा का दर्शन करने हिंदू समाज बड़े हर्षोल्लास आया है, लेकिन निराश हुआ है कि प्रशासन ने प्रतिमा कहीं अपने कब्जे में लेकर अंदर रख दी है। प्रशासन ने अपने मांग करी है कि राजा भोज के 1000 साल बाद पुनः किसी राजा भोज की आत्मा ने यह प्रतिमा स्थापित की है, तो हम उसकी भावना का समर्थन करते हैं। प्रतिमा को यह सम्मानित करें ताकि हिंदू समाज माँ का दर्शन कर सके। वादी पुरातत्व विभाग के अधीन स्थित भोजशाला परिसर के बाहर तार फेंसिंग को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि में काटा गया। उक्त स्मारक में मूर्ति रखने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लिया जाकर उक्त कृत्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाकर पुरातत्व विभाग के नियमों का उल्लंघन होने से पुरातत्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वीडियोस को प्राप्त कर उनकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में चलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों पर बिहार पुलिस की कड़ी नज़र है। कृपया कोई भी भ्रामक जानकारी पर लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। वर्तमान में भोजशाला में शांति है, धार शहर में शांति है। कानून व्यवस्था पर धार पुलिस की कड़ी नज़र है। ठीक है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां बड़ेसर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में एक युवक द्वारा महिला को बार बार परेशान करने के मामले को लेकर महिला ने युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के कमरे में युवक के शव व आलाकत्ल चाकू को बरामद कर हत्यारोपी महिला केसरी देवी पत्नी अरविंद राम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं केसरी देवी मनूरतपुर गांव में सफाई कर्मी पद पर कार्यरत है। वहीं आरोपी महिला का कहना है कि वो मुझे परेशान करता था, गुस्से में आकर उसकी मैंने जान ले ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। सुबह
थाना बरेसर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम हुसैनाबाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है किसी घर में। इस सूचना पे वहाँ गए तो वहाँ पे जो गांव में ये घर था ये बिल्कुल बाहर की तरफ था और एक महिला वहाँ पे मौजूद मिली, जिसके द्वारा बताया गया था कि जो मृतक है वो इसके घर आता था। पूर्व में भी इस तरह की बातें आई थी। एक बार प्रकरण थाने पे भी आया था, लेकिन आपसे सुलह और सहमति के आधार पे ये लोग चले गए थे कि भविष्य में कभी वो लड़का फिर परेशान नहीं करेगा। उसी के द्वारा अभी ये बताया गया है कि इन सबसे आगे जाके उसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। मौके से आला कत्ल भी बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनका भी क्या मत है, क्योंकि ये एक पक्ष है, उन लोगों से भी कहा गया है, क्योंकि उनकी भी जानकारी में होगा। जो भी तहरीर आती है मृतक के परिजनों की तरफ से, उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बबुआ प्रखंड के डेहरा पंचायत के सेमरिया गांव के जमुना यादव का 21 वर्षीय पुत्र अनीश यादव ई रिक्शा चालक है। अपनी गाड़ी लेकर रामगढ़ गया हुआ था, जो कि सड़क किनारे पेशाब करने के क्रम में पास ही गड़े ट्रांसफार्मर के पास बिजली करंट की चपेट में आ गया। लोगों के द्वारा उसको रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को वहां से एम्बुलेंस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए बबुआ सदर अस्पताल लाया गया। परिवार काफ़ी गरीब है, वह परिवार का भरण पोषण करता था। शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। सूचना मिलते ही गांव में मातम व चीख पुकार मची है। युवक अभी अविवाहित था, वहीं मां भी पैरालिसिस की मरीज। परिवार में कमाऊ पुत्र के चले जाने से सदमे में परिवार है। मौके पर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने आर्थिक सहायता देते हुए सरकार से मिलने वाली अनुदान की राशि दिलाने के लिए बबुआ सदर वीडियो का प्रभार संभाल रहे अंचलाधिकारी बबुआ से मृतक के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि को दिलाने की बात कही तथा सरकार का जो भी प्रावधान होगा और मृतक के आश्रितों को दिलाया जाएगा। कैसे हुई है, सरकार से क्या कहें? ये भभुआ प्रखंड अंतर्गत ये डेहरा पंचायत के सिमरिया गांव का लड़का 22 वर्षीय अनीश यादव, पिता जमुना यादव, ये भरण पोषण के लिए ई रिक्शा चलाने का कार्य करता था और ई रिक्शा से भाड़ा लेकर गया हुआ था रामगढ़। और रामगढ़ जाकर और सड़क किनारे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और जो ही ये पेशाब करने के लिए यहाँ उतरा और करंट के चपेट में आ गया, जिसको वहाँ से ले जाके रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सब अभी आया है भभुआ पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल। हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं, इस दुख की घड़ी में परिवार को साहस देने के लिए। और बहुत दुख की घड़ी है, परिवार का ये लड़का सहारा था और भरण पोषण परिवार का करता था ई रिक्शा चला के। और हर तरह से जो भी सरकार का प्रावधान होगा नियमानुकूल, मैं सरकार का जो भी राशि इस घटना में मिलने का होगा वो दिलवाया जाएगा तत्काल। और शोक संवेदना है, सभी लोग यहाँ सैकड़ों ग्रामीण जुटे हुए हैं और गांव में शोक की लहर है इसके चले जाने से। क्या नाम है? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद कैमूर। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में रविवार को ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में गायत्री परिवार की ओर से ममता जायसवाल गायत्री परिवार पाकुड़ के नेतृत्व में एक पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ ठाकुरबाड़ी मंदिर में आयोजित किया गया। परम पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य एवं शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के युग निर्माण योजना मानव में देवत्व के उदय का मूल उद्देश्य को प्रत्येक घरों तक पहुंचाने के क्रम में आयोजित पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आरंभ दीप पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में मारवाड़ी, पांडा, हरिडंगा बाजार और आसपास के श्रद्धालुओं ने आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर ममता जायसवाल ने कहा कि जागरूकता फैलाने को लेकर किया जा रहा है और आज के युग में गायत्री परिवार के लोग हैं वह ऊंचे ऊंचे पोस्ट में हैं। जन जन को गायत्री परिवार से मिलाएं। गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व में इसका जन कल्याण है। ये जो पांचकुंडी यज्ञ हो रहा है ये हमारे गुरुजी परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा है। ये
मनुष्य में जागरूकता फैलाने के लिए है और सबको समझाने के लिए कि आज के युग में जो गायत्री परिवार के लोग हैं वो बहुत ऊंचे पस्ट पे है और हमारा यही है कि सबको जन जन तक हम गायत्री परिवार से मिलाएं और उनको उनका सहयोग करें, उनको मिलाएं और इसलिए हम लोग करवा रहे हैं ताकि सब ये जान सके कि गायत्री आखिर है क्या, उनका मंत्र का उद्देश्य क्या है। बस इसी वजह से हम करवा रहे हैं और ये हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में इसका जन कल्याण हो, जो हमारा और हमारे गायत्री परिवार हरिद्वार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जो हम लोग मनोनीत किए हैं कि हम लोग काफ़ी हद तक फैले इस चीज़ को। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 6 सितंबर से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा आज गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जोगिनी हाई, रायपुर, पहेड़िया, सगरा, रीठी, महसाब व गुड़ पहुंची, जहां जनता ने उत्साहपूर्वक यात्रा का स्वागत किया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी जगहों में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रथ में सवार अतिथियों का जनता ने पुष्प बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं व युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का हुजूम लगा रहा। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जन आशीर्वाद रथ यात्रा में सम्मिलित रहा। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गोरखपुर सांसद रवि किशन, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, वर्तमान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित बीजेपी के अन्य नेताओं ने जनता से आशीर्वाद लिया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मौसम के बदले मिजाज ने भी समर्थकों के उत्साह को रोक नहीं पाया। यात्रा के दौरान बरसात होने लगी, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं व जन आशीर्वाद यात्रा में निकले अतिथियों का उत्साह कम नहीं हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र गोरखपुर सांसद एक्टर रवि किशन रहे, जिन्हें देखने के लिए बच्चों, महिलाओं, युवाओं व बुजुर्गों का हुजूम लगा रहा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।